ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए स्वस्ति मात की जय हो। चलो साधर्मी घर के योजना के अंतर्गत अपना ये 12वां प्रोग्राम आज यहाँ पर है और अपन अलग अलग विषयों पर कोई न कोई चर्चा करते हैं। उसी के अंतर्गत आज कुछ विशेष चर्चा रत्नकर्ण सावकाचार्य के माध्यम से करेंगे। विषय थोड़ा सा लिया है खाद्य पदार्थों की अवधि। हम जो चीज़ें काम में लेते हैं उनको काम में कितने समय तक क्या लेना, कैसे नहीं लेना, क्योंकि हम दवाइयाँ सब लेते हैं, लेते नहीं देते हैं दवाई काम में। तो दवाई जब काम में लेते हैं तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है कुछ चीज़ों का। किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वो दवाई मेडिकल से खरीदते वक्त भी और खरीद के लिए घर पे पड़ी रहती है तो लेने के पहले देखना पड़ता है कई दिन तक पड़ी है दवाई तो वो एक्सपायर डेट की तो नहीं होगी, और एक्सपायर डेट की हो तो फिर क्या करते हैं, खाली एक दिन का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे, एक दिन का ही अंतर है। उसमें महीना लगा था, महीना लगता, तारीख तो लगती नहीं है। 9वां महीना है, 2025 लिखा है। अब बाकी भी 2 दिन है, कई लोग तो वो भी नहीं लेते हैं, पहले छोड़ देते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, 2 दिन ही बाकी के नहीं, यार नहीं लेना ये तो। 10वां महीना चालू हो गया, 1 तारीख है, 9 तारीख तो 31 का महीना था, 1 तारीख को दवाई लेंगे कि नहीं लेंगे। और दवाई भी बहुत महंगी है, और अभी मैंने फेंकी बहुत सारी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ मैंने फेंकी। सब नहीं, फ्री में नहीं थी, सब खरीद के लाया था। महंगी महंगी दवाइयाँ थी, और उसमें लिखा था अभी बस ये ख़त्म होने वाला था इसी महीने में। मैं कहा अभी इस महीने 8वें महीने की तो है, 9वां महीना चल रहा, ले लेते हैं कि नहीं लेनी। फेंक दी सब, इतनी महंगी रही, 10 गोलियाँ पूरी की पूरी फेंक दी। क्या हो रहा था, कोई अंतर तो था ही नहीं। 8वां महीना तो लिखा था, 9वां ही तो बैठा है, पर नहीं ली, फेंक दी। जब इतनी सारी दवाइयाँ जो महंगी भी हो तो हम फेंक देते हैं, तो आम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो सामग्री हमारे पास है, वो भी तो हमारी औषधि है। अपन वो बाहर से जो दवाइयाँ लाते हैं वो समझते हैं औषधि, पर आप जो हल्दी काम में ले रहे हैं, आप जो नमक काम में लेते हैं, आप मिर्ची काम में लेते हैं, जीरा काम में लेते हैं, सब औषधियाँ हैं। आप सर्च करो,
हर ये जितने भी आपके मसाले बनाए गए हैं वो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं, रसना इंद्रिय के लिए नहीं। पर आज की तारीख में वे रसना इंद्रिय की लोलुपता के विषय हो गए। सचमुच जितने भी मसाले हैं, सारे के सारे मसाले आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाए गए। ऐसे नहीं लेगा इसको यूँ लो, यूँ कहोगे तो लेगा नहीं आप, पर उस रूप में ले लेगा। किस रूप में? सब्जी के रूप में ले लेगा। तो ये सब चीज़ें तो हम घर में कितनी कितनी मात्रा में क्या चीज़ संग्रह करना चाहिए, गेहूँ कितने संग्रह करें, दालें कैसे संग्रह करें, क्या क्या करें, यहाँ रत्नकण सावकाचार में थोड़ा प्रकरण दिया है, पेज नंबर 139 है, उसके आधार से अपन चर्चा करना चाह रहे हैं कि साधर्मिक है तो साधर्मिक को क्या करना चाहिए, उस दृष्टि से आज का विषय लेने की कोशिश की है। खाद्य पदार्थों की अवधि, हेडिंग लिखा है खाद्य पदार्थों की अवधि। यहाँ पूर्व में जो बात लिखी वो भी पढ़ लेता दो लाइनें। यहाँ विषय जानना, श्री राजवार्तिकी में 5 प्रकार के भोग्य पदार्थ कहे हैं। राजवार्तिक ग्रंथ का नाम सुना? किसने लिखा कोई बताएगा? राजवार्तिक किसने लिखा? नहीं है? ये होमवर्क के आप पता करो, मैं बता दूंगा तभी काम खत्म आपके। ठीक है, उत्तर राइट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर मैं सबके लिए छोड़ रहा हूँ। ये राइट है उत्तर, राइट है उत्तर तो ठीक है। तो राजवार्तिक में भी 5 प्रकार के भोग्य पदार्थ कहे हैं, जिसमें 13 जीवों का घात होता है, जो प्रमाद उत्पन्न करने वाले हैं 1। नंबर 2, जिसमें अनंत जीवों का घात होता है। नंबर 3, जो अनिष्ट हैं। नंबर 4, जो अनुपसेव्य हैं। 5 हो गए, पाँचों। 13 जीवों का घात, प्रमाद उत्पन्न करे, अनंत जीवों का घात हो, अनिष्ट और अनुपसेव्य हो, ये 5 प्रकार के पदार्थ संपूर्ण जीवन भर के लिए त्यागने योग्य हैं। कौन कौन सी चीज़ें? 13 जीवों का घात करता हो, प्रमाद उत्पन्न करने वाले हो, अनंत जीवों का घात होता हो, अनिष्ट कारक हो और अनुपसेव्य हो। 5 प्रकार के जो वक्ष बताए हैं, कौन कौन से याद है? 5 प्रकार के अपक्ष, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, अनिष्ट कारक और नशा कारक। ये 5 प्रकार के जो वक्ष बताए, उन्हीं की बात यहाँ आई एक तरह से। इनका त्याग जीवन भर करना चाहिए का है। ये 5 चीजें हैं जिनका त्याग कितने समय के लिए करना? जीवन भर के लिए, आजीवन। सबसे पहला है 13 जीवों का घात होता है, ठीक है, जिसमें 13 जीव मरते हैं। ऐसे 13 जीव के घात से जो भी चीज पैदा होती हैं, उनका जीवन पर्यंत त्याग करो। जिससे प्रमाद पैदा होता हो आपको, भले वो बख्श हो, पर आपको प्रमाद पैदा हो रहा है, वो उसका त्याग कर दो। जिसमें अनंत जीवों का घात होता हो, 13 नहीं भले एकेंद्रीय जीव हैं, पर अनंत जीवों का घात, जैसे आलू प्याज या था ना, जिसमें अनंत जीवों का घात होता है, तो ऐसे चीजों का भी जीवन भर के लिए त्याग करना। और जो अनिष्ट हो, अनिष्ट मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उनके लिए लाभकारी है पर आपके लिए हानिकारक हो, तो आपको नहीं लेना। वो आपके लिए बख्श है, उसके लिए बख्श नहीं है। जैसे डायबिटीज है किसी को, तो डायबिटीज वाले को किस शुगर है तो उसके लिए मीठा बख्श है, पर मेरे शुगर नहीं है तो मेरे लिए बख्श नहीं है। वो ऐसा समझ में नहीं। जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है, अनिष्ट कारक मतलब जो दवाइयाँ एलर्जी करती है आपकी, जो चीज़ें जिनके खाने से आपको तकलीफ होती है, हाँ,
ककड़ी मानो, ककड़ी खाने से आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप नहीं खाओ, भले वो बख्शे, पर आपके लिए क्या वो, क्योंकि आपका शरीर गड़बड़ कर रहा है ना वो, तो आपके लिए हानिकारक हुआ वो। इसमें धर्म की बात नहीं, पर तुम्हारा स्वास्थ्य तो दिक्कत कर रहा है ना, तो धर्म में भी दिक्कत होगी इसमें। तो जिन जिन चीज़ों के खाने से तुम्हें तकलीफ होती हो, भले आपके लिए वो बहुत अच्छी हो, टेस्ट बहुत बढ़िया लगता हो, आपको पसंद बहुत हो, और होता अक्सर यही है, जो चीज़ें हमें पसंद होती है वे हमें छोड़नी पड़ती है, दिक्कत यही होता है ना। और अनूप सेवित, जिसको सज्जन पुरुष बुरा समझते हैं, अच्छे नहीं कहलाते, जैसे पेशाब है ना, अपनी खुद की पेशाब नहीं पीनी, लोग कहते हैं कि इससे रोग ठीक होते हैं बहुत सारे अपने, पर वो अनूप सेव्य है। लार, गोमूत्र, ये सब पंचकर्म करते हैं ना आयुर्वेदिक में, तो उसमें ऐसा उपयोग करते हैं, तो ये सब अनुसेव्य में आते हैं, जिनका सेवन नहीं करना। ये 5 प्रकार के पदार्थ लिखा संपूर्ण जीवन भर के लिए त्यागने योग्य है, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, ऐसे नहीं। इनका त्याग तो कैसा करना चाहिए, जीवन भर के लिए त्याग कर देना चाहिए। जिनका त्याग संपूर्ण जीवन भर के लिए नहीं किया जा सके, उसका त्याग काल की मर्यादा लेकर करना चाहिए। अब उसकी चर्चा यहाँ करते हैं, खाद्य पदार्थों की अवधि, खास करके बहनों को ध्यान रखने का, और बहनों के साथ भाई लोगों को, क्योंकि उनको भी दिक्कत बहुत होती है। तो यहाँ कितनी ही वस्तुओं में तो प्रकट तरस जीवों का घात होता है, तथा कितनी वस्तुओं में अनंत जीवों के समूह का एक साथ घात होता है। और अंदर भी चले जाए, अंदर से भी दिख जाएगा, अंदर भी जगह है पूरी। और भी खिसक जाओ थोड़ा सा अभी से ही, मम्मी आप थोड़ा इधर खिसक जाना, आप इधर खिसक रहता है। और पीछे भी बैठ सकते हैं, पूरा खाली वहां से दिख जाएगा। चलिए, यहाँ अब सुनो तो, यहाँ कितने ही वस्तुओं में तो प्रकट तरस जीवों का घात होता है, कितनी वस्तुओं में अनंत जीवों के समूह का एक साथ घात होता है। अब आगे, बीदा अन्न में इल्ली धून प्रकट हजारों फिरते दिखते हैं। बीदा अन्न समझते हो आपने, जो बीदा अन्न है उसमें इल्ली देखो, धून देखो, धनेरे हैं, प्रकट हजारों फिरते दिखते हैं। बीदा अन्न खाने वाले के द्वारा अपरिमाण त्रस जीवों का घात होता है। जो बीदा अन्न है जिसमें धनेरे लग गए हैं, आपके घोड़े गिर गए हैं, घोड़े कहते हो ना आप उसको, मूंग में आपके और खुदे गिर जाते, कितने उछलते हुए, कहते हैं कि अपरिमाण त्रस जीवों का घात होता है। और आपका मन कितना दुख होता है आप सोचो। जो दयावान है उनके लिए, जो दया नहीं करते उनकी बात अलग है। तो क्या करें, जो ग्रस्त अनाजों का संग्रह करके रखता है, उसे नित्य ही बीदा अन्न खाने से महापाप का बंध होता है। यानी आपको संग्रह बहुत नहीं करना चाहिए। इन अनाजों का संग्रह करते हो, आपको जब सफाई करनी पड़ती है तो कितनी तकलीफ होती है आप सोचो खुद। बहनें भाई लोग तो अपने हाल में मस्त है, पर बहनों को कितनी तकलीफ होती है वो जानते हैं। कि वे जब
सफाई करती हैं उस समय उनका मन, इसलिए लिखा जो गृहस्थ अनाजों का संग्रह करके रखता है उसे नित्य ही बीधा अन्न खाने से महापाप का बंध होता है। इसलिए जो पाप से भयभीत जैनी है उसे अबीधा अन्न खरीदना चाहिए तथा 2 महीना तक खर्च के लिए संग्रह करना चाहिए। जब 2 महीनों में खा चुके तब फिर अबीधा अन्न देख कर लेना चाहिए। यानी स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि साल भर का माल इकट्ठा मत करो कि भाव बढ़ जाएंगे, फलना हो जाएगा, बार बार कौन लाएगा। इस चक्कर में हे भाइयों, आप इनके लिए साल भर का माल ला करके मत दो, ये कहना है। और हे बहनों, आप इतना लोभ मत करो कि इकट्ठा साल भर का, कि साल भर का 1.5 साल का माल इकट्ठा कर लेते हो, उसके कारण आपको सफाई में भी दिक्कत, संभालने में दिक्कत, बर्तन भी उतने बड़े चाहिएंगे आपको। मैं तो 1 महीने का ही आइटम लाता था पहले, 1 महीने का। अपने 1 महीने में एक तनख्वाह एक बार आएगी, 1 महीने में सामान ले आओ, ठीक है ना। पर स्थितियाँ विचित्र हैं। ये कहते हैं यहाँ कि 2 महीने से ज़्यादा ये सब चीज़ें, दालें, गेहूँ, चावल, ये सब इकट्ठे ज़्यादा मत करो। रोज़ तो नहीं ला सकते, परंतु और उसको भी देख करके लाना। वहाँ पहली बात तो ये है, सस्ते के लोभ में नहीं पड़ना। सस्ते के लोभ में पड़ोगे तो आपको बीधा अन्न लेना पड़ेगा, बीधे आपको दालें ऐसी लेनी पड़ेगी, अबीधा चीज लेनी है आपको। जब 2 महीना खा चुके तब फिर अबीधा अन्न देखकर लेना चाहिए। थोड़ा संग्रह अच्छी तरह शोध लिया जाता है, उसकी सुरक्षा यत्नाचार से हो जाती है। यदि धूल लगता दिखाई दे तो बदल कर दूसरा मंगवा लें। मैं पंडित साहब के खूब शब्द आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, आप पढ़ोगे कभी, इसलिए मैं ये पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ कि साधर्मी का घर कैसा हो। उसके घर, आपके स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ मैं। हम बीमार हो जाते हैं बार बार, क्यों हो जाते हैं? कहीं न कहीं गड़बड़ी हमारे खान पान में, अपन स्वीकार भले नहीं करे पर है। उसके अलावा कोई कारण नहीं है। बाद में पाप कर्म का उदय वो ठीक है, पर भोजन का आपका जो है उसमें गड़बड़ी होती है तो आपके शरीर में गड़बड़ी होगी। आपको बुखार आ गया तो आपको भोजन छोड़ना है, पर अपन खाएंगे। उपवास कर लो, अपना बुखार उतर जाएगा। समझ में आएगी नहीं? पर अपन क्या करेंगे? और कमजोरी नहीं आएगी। बुखार आने का कारण ही यही है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी वो आया, और वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब बातें जो बताई गई है बहुत विशेष करके आपको ध्यान रखना है। थोड़ा संग्रह अच्छी तरह शोध लिया जाता है। थोड़ा आइटम होगा तो आप स्वयं सोच सकते हो, ज़्यादा होगा तो फिर किसी को बुलाना पड़ेगा आपको, वो पैसा और ले जाएगा। वो क्या भाव पड़ेगा आप सोचो आपका। उसकी सुरक्षा यत्नाचार से हो जाती है। यदि धूल लगता दिखाई दे तो बदल कर दूसरा मंगवा ले, काम में नहीं ले। 5 जगह अबीधा देख कर लावे, यानी एक जगह नहीं, अच्छी तरह देखो फिर देख करके लो। अधिक धान संग्रह किया हो तो किसी को दे नहीं सकता, फटक नहीं सकता, बदला नहीं जा सकता। अधिक होगा, आप अब जी मन मरता है कैसे दे, थोड़ा होगा तो वह दे दो, नहीं अपने को फेंक दोगे आप। पर ज़्यादा होगा तो मन नहीं मरेगा, आप क्या करोगे? उसको छानोगे, बीनोगे, जैसे तैसे काम में लोगे। यदि बहुत दुन गया हो तो उसे खाना ही पड़े, तब नित्य ही छान कर इल्ली लड धुनों को बर्तन में भर भर कर रास्ते में फेंकता।
और जहाँ पर मनुष्यों के तथा पशुओं के पैरों के नीचे कुंद जाते हैं, मर जाते हैं, पशु चर जाते हैं। क्या करते हो, छाना है ना, फिर आप डाल देते हो वो धनेली, तो गाय भैंस आएगी वो खा जाएगी, तो उसका पाप नहीं लगेगा आपने। या बीच रास्ते में डाल देते हो कहीं, तो गाड़ियां भी आएगी, घूम जाएगा। नाले में डाल दोगे आप तो सारा पाप आपके खाते में गया है। साइड में, छाया में। निर्देश यही है, ये निर्देश ये दिए हैं कि इकट्ठा नहीं करना, कम माल लाओ और खत्म हो जाए, उसके पहले और मंगा लो थोड़ा। सबके 5-5 साल का माल है, इसीलिए तो निर्देश दिए हैं। नहीं, आपके नहीं कहा, आपके लिए नहीं कहा, दूसरों के लिए। आप चिंता मत करो, उनकी तरफ मत देखो। ये तो घर घर की कहानी में पढ़ रहा हूँ। हाँ, एक नहीं दो करो। 2 महीना लिखा है, लेकिन चतुर्मास में तो वैसी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उस समय के लिए तो 4 महीने का राशन इकट्ठा करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल नहीं। और फिर हम लोग शहर में रहते हैं, और शहर में आपको खूब सामान बढ़िया मिलता है। मैं तो 2 महीना लिखा पंडित साहब ने, महीने भर का ही लाओ, सच्चाई दिए। क्योंकि गांव में नहीं मिलता था तो आप अपेक्षा 2 महीना जाएंगे लाएंगे, बाकी शहर में तो आपको खूब सामान मिल जाता है। और आजकल तो सब चीजें मिलती है, पहले और आज में बहुत फर्क पड़ गया है। सुनिए आगे और बात करते हैं। तो रास्ते में नहीं फेंकना, ठीक है। मनुष्य और पशुओं के पैर पड़े ऐसी जगह नहीं डालना। जब अनाज में जीव होने लगते हैं तब दिन प्रतिदिन दूना, चौगुना, 100 गुना, 1000 गुना छोटे बड़े बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी जीव की संख्या एक बार लग गई ना, फिर देना। जैसे आपके माथे में जुएं गिर गई तो वो जुएं कैसे बढ़ती है, आपका माथा छिल देती है, खुदा खुदा के आप थक जाते हो। ऐसे अनाज में वो जो जीव शुरू हुए तो निरंतर बढ़ते हुए सबने देखे होंगे। इसमें कोई, ये सब प्रत्यक्ष गवाह आप सब जितने बैठे हो यहाँ, और जिनके किराना का धंधा है वो है गधा। अब क्या स्थिति बनती है वो जानते हैं, क्योंकि हमने पहले किया, हमें पता किस तरह से क्या स्थिति बनती थी। कितने जीव, कितना ध्यान को आप बोलो में देख लो, उसमें देख लो क्या क्या स्थिति बनती है। हाँ, ये छान छान के कैसे करते, मैंने देखा इनको। सब करते हैं। करना, अरे करे क्या वो, अपने तो दया थोड़ा सा छान के, पर बाकी लोग कैसे फेंकते देखो उनको। और सुनो, सब जगह, घर में, मकान में, रसोई में, दीवार पर, चौकी पर, खान पान की वस्तुओं में, जमीन में, छत में लाखों करोड़ों जीव फैलकर विचरने लग जाते हैं। आप देखो वहां निकलते हैं जीव, आपने जहाँ क्यों निकल के धंधरे इधर 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 फूदे, देखो पूरे फैल जाते हैं। लाखों करोड़ों जीव फैलकर विचरने लग जाते हैं। अतः लोभ के वश, प्रमाद के वश, अभिमान के वश, 3 बात लिखी। लोभ के वश, प्रमाद के वश, अभिमान के वश होकर बहुत संग्रह मत करो। ये 3 बातें क्यों लिखी, ये 3 शब्द डाले, सोचने लायक हैं। नंबर 1 है लोभ, दूसरा है प्रमाद और तीसरा अभिमान। लोभ क्या है, इकट्ठा करने का लोभ होता है लोगों को, सब होना चाहिए। प्रमाद, लाने का, कौन माथा फोड़ी करे बार बार लाने की, ये आदमियों की तरफ से हो गया। लोभ महिलाओं की तरफ से हो गया। और तीसरा शब्द है अभिमान, ये खतरनाक और है। अभिमान क्या, इसमें अभिमान क्या है कि जब उसके पास है तो मैं किसी से नीचा कौन दिखूं मैं, तुम्हारे हर महीने लाते हो, हम तो नहीं, अपन किससे कम क्यों है? उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? जबकि खाने के पैसे नहीं है, स्थिति खराब है, तो भी वो कर्ज करके भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, जबकि, है ना।
क्यों भाई? और हो तो भी अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, पर ऐसे फालतू पैसे खराब मत करो। मुझे पता है कई लोग मुझसे कहते थे, पंडित जी आप इन स्कूल में पढ़ा रहे हो, पैसे की कमी की बात नहीं है। इससे बढ़िया स्कूल हमारे हैं, बिना पैसे में पढ़ते हैं बच्चे और कम पैसे में पढ़ते हैं। पर अपनों को दिखाना ना, ऐसे यही स्थिति भी ऐसी है। उसके बाद सब इतना माल अपने भी, दूसरों की देखा देखी, ये अभिमान, उसके सब माल लाए 5, उसने गेहूं डलवा दिए 7 बोरी, अपने भी डलवा दो, उनके ले आना कागजा, हमारे भी 3 बोरी, हमारे लिए आना, फटाफट ऑर्डर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आपने घर में देखो आएगा गेहूं कितने भरे यूं। नहीं अभी तो एसी वाला हो गया ना, एसी गाड़ी। अरे ये अभिमान इसलिए लिखा हर चीज में, क्योंकि ये लिखा तब उस समय तो अनाज से ही नापा जाता था। तो अभिमान के वश होकर बहुत संग्रह मत करो भाई। मूंग, मोठ, उड़द और भी अन्य फलादि जिनके ऊपर सफेद फूली प्रकट दिखाई देने लगे, उसमें त्रस्त जीव हो गए हैं, ऐसा जानकर नहीं खाना चाहिए। जो मूंग है, मोठ है, उड़द है, जिसके ऊपर सफेद सफेद आ जाता, आपने देखा हो। आप बाद में बात कर लो ना मम्मी प्लीज, थोड़ा बाद में, अभी चल रहा ना प्रकरण, फिर तो आपको फिर छूट जाएगी बात इधर की। तो कर यही रहे हो, मुझे भी पता बात ये, परंतु वो मैं जो कह रहा हूँ वो छूट जाएगी यार, अपन बाद में करेंगे इसकी चर्चा। मूंग है, मोठ है, उड़द, इनके ऊपर सफेद सफेद आ जाता, कई बार आपने देखा हो। तो ये सब स्पष्ट लिखा, देखकर दिखाई देने लगे तो त्रस्त जीव हो गए, समझ लो, और ऐसा जानकर नहीं खाना चाहिए। आपने जो रखा उसके ऊपर सफेद सफेद आ गया है, आपने पापड़ बनाए और पापड़ के ऊपर वो आ गए, नहीं खाने चाहिए, समझे? भले फ्रिज में रखे ना, फ्रिज में भी सफेद सफेद आ गई है, तो वो खाने योग्य नहीं है। पर इतने महंगे पापड़ 250 रुपए किलो के कैसे फेंक दे? पर ये 250 रुपए किलो 1000 रुपए पड़ेंगे महंगे आपके। क्यों? आपने एक्सपायर डेट का माल खाया है, वो आपके शरीर में रोग पैदा करेगा। आपने इधर पैसा बचा नहीं गया, आपने शाम का बचा हुआ सुबह खाया है, सब्जी दाल खिचड़ी फ्रिज में रखे, तो भी वो आपके लिए बीमारी का घर है। आप खास करके आदमी को गरम गरम खिलाती है और तो स्वयं वो खाती है, फिर वो बीमारियां देखो ज़्यादा कितने, हॉस्पिटल में जाओ सबसे ज़्यादा औरतें बढ़ती है, आदमी कम है। देख लेना, सर्वे कर लो, डॉक्टर के पास ज़्यादा ग्राहक किसके? क्यों? वो सब ऐसी गड़बड़ी करती है, इसलिए बीमार ज़्यादा होती है। वो संयम बख्श खराब माल खा लेती है और इनको बढ़िया खिलाएगी। तो ये जो आपकी आदत है ना, लोभ वृत्ति जो है ना, लोभ के वशीभूत होकर के, मंजू भाभी, सूरज भाभी, सही नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अच्छा नहीं खिलाती है, वो कमा के लाए नहीं, पर उसकी एक मानसिकता बन गई है उसकी, अपने चलेगा, इनको तो अच्छा दो, क्योंकि वो हमारा सब काम करेगा ना। लोभ वृत्ति और कुछ नहीं है, खर्चे में तो वो कमी नहीं, कमा के लाने की बात नहीं है, असली बात है लोभ वृत्ति है। अपने लोग को फेंक कैसे दे, ऐसा कैसे कर दें, और कुछ नहीं है। इसलिए लिखा लोभ के वश, प्रमाद के वश और अभिमान के वश, 3 बातें पहले लिख दी, और लोभ के वशीभूत होकर ठगा जा रहा है। अभी मैं आने के पहले एक मैं समाचार पढ़ के आया, जिसमें मैंने पढ़ा, फिर मैंने कहा देखो लोभ के वशीभूत फंसे। उस आदमी ने 22 लाख की कार 6 लाख में दे रहा, वो कितने में? 6 लाख में, और सब रिश्तेदार ने सारे फंस गए। 52 करोड़ रुपए ने इकट्ठे कर लिए और वो डूबे। 4 जनों को दे दी कार और आज हाँ मिल रहा है, और वो सब ठगे गए। अब वो रिश्तेदार भाई क्या, मामा क्या, सब पकड़े। हाँ हमने कंपनी खोली, ऐसी खोली है, ऐसा किया है। अब वो सब 51 करोड़ रुपए उसने इकट्ठे कर लिए।
और कार मिली 4 जनों को, बाकी सब तो ये लोभ के वजह। अरे 22 लाख का माल 6 लाख में कैसे दे सकता, सोचो तो सही तुम हैं। पर हम विचार ही नहीं करते। दो ड्रेस के साथ 5 फ्री है, 2 शर्ट के साथ 5, 2 पैंट के साथ और 2 खरीदो 5 का। अरे कौन देगा, किसके घर में है क्या? तेल तिलों में से ही निकलेगा। 300 की शर्ट का 300 रुपए की शर्ट उसकी रेट लगती है 3000 लगेगी ना। फिर करते हैं फ्री। तो आप सोचो कि कैसे दे सकता है कोई फ्री में माल। पर हम लोभ वृत्ति में फंसते हैं। अब आपको शर्ट खरीदने थे 2 और आपने खरीदे 5, अब कितना वेस्टेज हुआ है, पैसा भी गया। अब एक ही शर्ट लेना था पर 2 में 5 मिल रहे हैं, ले लो 2 ले रहे हो आप। ये लोभ वृत्ति आपकी उस मनोविज्ञान को पहचाना व्यापारियों ने, और ये सब तरीके अपनाए जाते हैं। और हम तो बिल्कुल वही हैं, जरूरत नहीं है। मेले में जाए तो कुछ नहीं लाए, जैसा क्या है। गरबे में जाना बहुत जरूरी है, नहीं जाए तो फिर अपन तो पैसे दे करके गरबे में जाएगा नहीं। फ्री में जिनवाणी सुनाए तो नहीं आवे, समझ में आया कि नहीं आया? या फ्री में इतना सत्य और सटीक माल मिलता है तो नहीं आता है, और वहाँ 300, 400, 500 रुपये दे करके वहाँ जाएगा और वहाँ भी जा करके रात को खाएगा है। ये हमारी स्थिति बन गई। फिर क्या होगा सोचो, कल्पना करो। अरे भैया तुम पैसे दे करके पाप कमा रहे हो, क्या दिनेश जी? पैसे भी दे रहा है और पाप भी कमा रहा है। रोज घर पे खाते, कभी बाहर भी खा ले तो अच्छा लगेगा। हाँ, रोज घर का खाओ, कभी बाहर का खाओ। हाँ, कहीं टेस्ट चेंज करना है, ये इसलिए तो मर रहे हैं सब। तेरे क्यों, कौन सा टेस्ट चेंज कर रहा तू? बच्चे को संडे और रुको, आप देखो उनके टेबल चेंज वगैरह, आप क्या समझते हैं वो रेस्टोरेंट में चकाचक माल आया नहीं। ये रेस्टोरेंट में मिलेगा, सब जगह नया नया चकाचक माल मिलेगा, पर तुम बर्बाद एक दिन ऐसे हो जाओगे कि तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी तो तुम बहुत अच्छे लग रहे, यही समझा रहे। देखो आगे बहुत बढ़िया बात आ रही है। बरसात के समय के 4 महीनों में कितनी वस्तुओं का तो संग्रह ही नहीं रखो। आपके प्रश्न का जवाब, नगर शहर में निवास करने का फायदा तो यही है कि जिस समय चाहो उसी समय 2, 4, 5, 10 दिन के खर्च के लिए जितना आवश्यक हो उतना 10-5 जगह अच्छा निर्दोष सामान देकर खरीद सकते हो। शहर में रहने का क्या फायदा तुम्हारा? जो मैंने बात कही वो आ गई है कि नहीं, कि 4 महीना चतुर्मास में तो ज्यादा संग्रह फिर करना ही नहीं। 2 महीने की जो बात की वो यहाँ 2 महीने मत लगाओ, यूं कह रहे आप 4 महीने कह रहे थे, 2 महीने का निषेध कर दिया। यहाँ कहते 10 दिन का अधिकतम खरीदो। और फिर क्या लिखा, शहर में निवास करने का फायदा तो यही है कि जिस समय चाहो उस समय 2, 4, 5 दिन 10 दिन खर्च के लिए जितना आ सको उतना ले लो। अरे रात की 12 बजे चाहिए तो भी सिटी मिलता है। अब तो माल 24 घंटा दुकान खुली है, ऐसी दुकानें भी हैं। पर हम जो संग्रह करना वो तो नहीं, जिनवाणी का संग्रह नहीं। जिनवाणी जैसे कौन पढ़ेगा, क्या करके, इसको ले जाओ मंदिर में या फिर दिया हो रद्दी में या और भेज दो। लोगों ने जिनको कहा उन्होंने जिनवाणी बिल्कुल बढ़िया नहीं थी, ऐसी जिनवाणी भी भेज दी उनकी जगह। वहाँ का फटी टूटी हो उसको सही वो भेजना, पर लोगों ने कहा ये अच्छा तरीका भेज दिया उन्हें कट्टा बांध करके। तो जिसको तो तुम्हें संग्रह करना चाहिए, जिसका तुम्हें रखना चाहिए उसे तो निकाल रहे हो बाहर, और जिसका संग्रह ज्यादा नहीं करना उसका कर रहे हो संग्रह। फिर क्या दशा होगी, फिर आपके बच्चा बच्ची क्या करेंगे वो आप सोच सकते हो। आपको बाहर कर देते हैं, बच्चा बच्ची क्यों कर रहे थे, इसीलिए कर देते हैं। और सुनो, वर्षा ऋतु में गुड़ में, शक्कर में, खांड में बहुत चींटी, लट, सुलसुली हो जाती है। सौंठ, अजवाइन, इलायची, काजू, डोंडा, सुपारी बहुत गुण जाते हैं। दाख, पिस्ता,
चिरौंजी, छुआरा, खोपरा इत्यादि में परिणाम रहित लठ, कीड़ा, इल्ली बहुत हजारों लाखों उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब आपने देखा है ना? गप तो नहीं मार रहे पंडित जी यहाँ? पंडित सदासुखदास जी ने बहुत गहराई में जा करके हमारे श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा की है। इस श्रावक का कैसा दायित्व होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या भूपेंद्र जी, कैसे? ये आपके स्वास्थ्य की बात है, धर्म की बात बाद में कर रहा हूँ। ये तो स्वास्थ्य की बात चल रही है आपके। आप लोग बीमार नहीं हो, स्वस्थ तो रह जाओ, उसके लिए कह रहे हैं। पूर्ववायी हवा के संयोग से ही गुड़ आदि में परिमाण रहित जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आप देखो टेस्ट बदल गया, मतलब खाने लायक नहीं है। मर्यादा रहित लड्डू, पेड़ा, घेवर, बर्फी इत्यादि में लट आदि बहुत जीव उत्पन्न प्रकट होते दिखाई देते हैं। क्या लिखा? लड्डू, पेड़ा, घेवर, बर्फी कितने दिन की खाएं? महीना महीना भर, 2 महीना, 15 दिन, बाप रे बाप। और हलवा भी याद, हलवा संभाल के रखते हैं गरम करके 15 दिन। कैसे खाते हो भाई? उसमें जी पैदा हो गए, आपको दिखते तो नहीं है पर उसमें सूक्ष्म जी पैदा हो गए। समझ में आया? गांव में जीवन होता है, पुरुषा होता है। हाँ, पुरुषा रहता है, 2 मिनट उठा होता पुड़िया ने अरे बेचारा उस समय खाना भी इतना बढ़िया होता था। पुड़िया संभाल के सुखाते थे पुड़िया और फिर कूट के खाते थे। ये हमने सब देखा है, ठीक है? दांत नहीं होते तो फिर वो बूढ़े लोग ऐसा करते थे। मुझे पता है, मेरी दादी करती थी। तो अब देखो भाई और क्या क्या कह रहे हैं। हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च, अमचूर, काथोड़ी में वर्षा ऋतु में बहुत रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इन पदार्थों को थोड़ा संग्रह करो, नित्य ही देख शोध कर उनका उपभोग करो। मैं एक जगह गया, प्रसिद्ध नाम के शोध कैसा भी मिलता है, मैं लेने गया हल्दी शोध की, नहीं मिर्ची, वो हल्दी डिब्बा खोला तो वहाँ अंदर इतने घुमरे गोड़े गोड़े। मैंने कहा भैया तुम्हारा नाम शोध के रूप में प्रसिद्ध और ये है। भैया मैंने भी कभी नहीं लाता, मैं तो पहली बार गया था अभी 5-7 साल पहले, फिर उसके बाद मैंने नहीं खरीदा उनके वहाँ से कभी। नहीं लाने ना, अपन का शोध का यहाँ मिलता है बढ़िया, बिल्कुल शुद्ध। और जैसे खोला डिब्बा उन्होंने, अरे मैंने कहा ये क्या हाल है भैया, अपने सामने पीसो और लाओ ताजा, चक्कर में नहीं पड़ना भैया। समझ में आएगी नहीं? आपके पास मिक्सचर है अब तो घर में, अब मिक्सचर ताजा पीसो ताजा खाओ, इतनी सुविधा हो गई अब तो। फिर भी अब क्या है, इतने आलसी हो गए कि बस रेडीमेड ले आओ। खाना भी रेडीमेड मंगाते हैं, मसाले रेडीमेड, खाना भी रेडीमेड। रोटी घर बना देंगे, सब्जी बाहर से, क्योंकि आपकी सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, सब्जी बाहर से आएगी, रोटी बाहर। क्या कर क्या रहे हम हैं? हमारी स्थिति कैसी बनती जा रही पता नहीं। किसी के घर में प्रोग्राम है, सोच का खाना है तो बाजार के मसाले लाके रख दिए अंदर, बढ़िया काम किया, डिब्बे भर दिए और फिर बना के खिला रहे हैं सोच का। सब बेईमानी करते सब जगह। देखो सुनो क्या कहते हैं। अब यहाँ पर अब समय बता रहे हैं किसका कितने दिन का है। आटा शीत ऋतु में 7 दिन का, यानी जो आटा है, चाहे वो आटा का मतलब गेहूं का ही आटा नहीं होता है, एक तो ये समझो आप बहनों को, सभी प्रकार के आटे, चाहे वो मक्की का हो, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो आपके चने के दाल का हो, मूंग की दाल का हो, एनी हाउ आटा मतलब आटा। 7 दिन की मर्यादा है शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में 5 दिन का, वर्षा ऋतु में 3 दिन का अधिक नहीं खाना चाहिए। तो आप कम पीसो और कम, पर आप पीसते ही ज़्यादा हो, फिर रहता है कि रोज चक्की में कौन डाले, कौन चक्की साफ करे। तो 3 दिन तो है ना आपके पास, 3 दिन में तो कर ही सकते हो है भैया। पहले तो रोज पीसते थे, गिनती में रोज खाते थे, क्योंकि इतना पीस नहीं सकते। अभी ये ऐसी आ गई, पहले तो मार्केट से पिसा के लाते कई लोग, जिनके घर में चक्की तो पीसते तो भी उनको भी वो नहीं होता। तो ये सब बातें
आपके स्वास्थ्य के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब बातें आपके स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ धर्म भी पलता, वो अलग बात है। हम जितना शुद्ध और सही खाएंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो उसके साथ धर्म भी पल जाएगा। जीव हिंसा नहीं होगी तो धर्म भी पलेगा, पाप से बचोगे आप। ये पंडित साहब बाहर का जो आता था थैली पैकिंग वाला, अब अपने यहाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो तो। फॉरेन में तो ये आटा काम आता है, उसकी व्यवस्था इसलिए तो बाहर का खाने का मना क्यों करते हैं अपन? अब वहाँ कहाँ से व्यवस्था करें? नहीं खाना ना, इसलिए तो बात आ रही है। आटा का संग्रह नहीं करना चाहिए, कोठी भर भर के नहीं रखना। फॉरेन में भी ये व्यवस्था है ही नहीं का, पैकेट वाले खाते हैं। सब व्यवस्था नहीं देना उस देश में, इसका भी जवाब दिया है। जिस देश में आपका धर्म का पालन न हो उस देश में नहीं रहना, ऐसा लिखा है। आपके पेट जितना मिलेगा, पलने में पुण्य है, दुनिया में कहीं भी रहो, आपके पेट में जितना चाहिए उतना तो मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत अधिक संग्रह का भाव है तो उसका कोई इलाज नहीं है। वर्षा ऋतु में 3 दिन से अधिक का नहीं खाना चाहिए। आटे का संग्रह नहीं करना चाहिए, आटे में बहुत लटे पैदा हो जाती है। दाल चावल इत्यादि जब भी पकाओ तो 2-3 बार सोध बीन कर पकाओ। क्या लिखा कि आप दाल चावल पहले तो उसको सोधो, फिर पानी में धो। धोने के पहले आपको उसको अच्छी तरह क्या करना है, पीछे बैठे हुए तीनों भाई संजय जी और उधर कि ये सब चीजें आप भी अकेले तब क्या करना, खाना बनाना पड़े तो शोध करके आप देखो, उसमें आपको पुण्य बंधेगा, पाप नहीं। आपके अंदर ये भाव आया शोध करने का तो शुभ भाव हुआ, और शुभ भाव बनने से पुण्य बनता है समझी। आपको आटा गूंदने के पहले छानने का भाव आया पूजी, तो ये आपका शुभ भाव है। आप जितना देख करके शोध करके करने की भावना होती है ना, तो खाना बनाना, खाना पाप हो सकता है पर खाना शोध कर बनाना पुण्य भाव है। समझ आया कि नहीं है? हर समय पाप ही पाप है ऐसा थोड़ी है क्या? आप अग्नि का ध्यान रखते हो, व्यर्थ की अग्नि नहीं जलाने का भाव शुभ भाव है, और शुभ भाव से पुण्य बनता है। आप पाप से बच जाओगे कितना। यदि भी पुण्य छोड़ने योग्य वो बात की बात है। अभी भी इस बात को भी समझो, जब हम कहेंगे पुण्य भी है वो, अभी यहाँ जो समझना वो समझो कि भाई आप एक एक क्रिया जो कर रहे हो, आप देख करके चलते हो, तो आपका शुभ भाव है, उससे आपको पुण्य बनेगा। आपके अंदर जीव रक्षा का परिणाम है ना, और साथ में अपनी रक्षा भी होती है, उन जीवों की रक्षा भी होती है और अपनी भी रक्षा होती है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो ये जो लिखा है कि दाल चावल इत्यादि जब भी पकाओ तो 2-3 बार सोध बीन कर पकाओ, यानी पहले सोधो फिर छने पानी से धो। किससे धोना? छने पानी से। जो सुबह छाना है दूसरे दिन तक चलेगा वो नहीं। कुछ तो छानते नहीं, छानते हैं तो एक बार छानते हैं, कोई बात नहीं, एक बार छाना उसको गर्म कर लो, अच्छा उबाल करके रख लो, ठीक है, फिर उस पानी से धो, आपका खाना भी बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। प्रश्नोत्तर शावकाचार में ऐसा लिखा है, सर्वासनम च न ग्राह्यम दीन द्वयऊतम नरई। अर्थ ऐसा है, समस्त भोजन 2 दिन से अधिक पुराना नहीं खाना चाहिए। एक रात बीत जाने के बाद यदि दूसरी रात बीत जाए तो वह भोजन मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रहता है। इसमें जल के संसर्ग सहित सभी पकवान वगैरह भी आ गए। खोल के और लिखा, पुआ, मालपुआ, हलवा आदि तथा बड़ा कचौड़ी रात के बासी हो जाने से चलित रस हो जाते हैं, स्वाद बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें पानी का प्रयोग बहुत रहता है। रोटी, खिचड़ी, तरकारी, साग, लौंजी रात की बासी तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। यानी रात की पड़ी हुई रोटी दूसरे दिन खाना ही नहीं, साग सब्जी तरकारी खानी ही नहीं। यदि स्वाद बिगड़ गया तो उसी दिन भी नहीं खाना चाहिए। इतना इतना लिखा है।
बहुत सारा है, आपको पढ़ना हो तो पेज नंबर 139, 140, 141 पर पढ़ें, क्योंकि समय हो गया तो मुझे विराम लेना ही पड़ेगा। इतना ही है, कहने का अर्थ ये है कि हम लोग अपने घर पर इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीव रक्षा भी होगी और साथ में धर्म का पालन भी हो जाएगा। क्योंकि अनंत जीव, आपको भी दया आती है, यार क्या करें, तो ज़्यादा संग्रह करना नहीं, थोड़ा माल होगा तो जीव कदाचित गिरेंगे भी तो कम में, और आपके ज़्यादा फेंक भी नहीं सकते, फिर क्या करोगे आप जानते हो क्या क्या करते हो फिर, हैं? इसलिए बहुत चीज़ें का संग्रह नहीं करना, थोड़ा रहेगा थोड़ा। और अब तो मार्केट में सब मिलता है, स्पष्ट कह दिया और आपको पता भी है, तो हमें ऐसा लोभ नहीं करें। लोभ के वश, प्रमाद के वश, अभिमान के वश ये सब विषय संग्रह न करके, कम संग्रह करके और मर्यादित अच्छा भोजन करें। कि हमारे तो शोध की बात ही नहीं चल रही यहाँ शोध और बिना शोध की बात नहीं, सबके लिए बात है ये, कि जो शोध का खाते हैं उनके लिए का नहीं। क्या आप बीमार होना चाहते हो? हैं? आप जीव हिंसा करना चाहते हो? तो फिर सबके लिए बात है। इसमें शोध वाले बिना शोध वाले की बात थोड़ी लिखी है कि शोध वाले ऐसा करें, बिना शोध वाले ऐसा करें, ऐसा लिखा नहीं। ये सबके लिए है। इसलिए इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाजार का खाना नहीं चाहिए। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्योंकि बाजार की चीज़ें बिल्कुल कोई भी आपके लिए सोच के बनाएगा, वो आपके लिए सब बनाएगा। पोहे बनाएगा, देख करके बनाएगा। वो क्या करता है, लिए पोहे, पानी डाला, ऊपर से जो छन के ठीक है, बाद में पोहे में धनेरा रह जाएगा, कौन देखेगा बताओ? हैं? वो केले बड़े बनाएगा, हम सब बनाएगा, वो कितना सोच के बनाएगा। आप जो क्या खाते हैं, वो पिज़्ज़ा बर्गर ये जो खाते हैं, वो सब सोच के बनाएगा वहाँ। अरे भैया, आपके स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं। बाजार की ये सब्जी नहीं मंगानी, बाजार की सब्जी मंगा के मत खाया करो। वो सब सोच के बनाएंगे सब्जी, टमाटर की, भिंडी की, आपकी सब। वो भिंडी में फटफट यूँ कटती है और इल्ली चली जाएगी, कौन देखेगा? ये बाजार की चीजें सचमुच खाने लायक नहीं है। अपने को, अपनी रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करके हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, मर्यादित करें। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ।